जिस नारी के जीवन में संशय हो जाता है वो नारी पति को तो मानती है लेकिन पति की नहीं मानती। पति को तो मानती है वो, ये मेरे कोई परिचय पूछेगा कौन है, मेरे पति देव हैं और कौन है, यही परिचय देगी वो चाहे जितना नाराज हो। पति के बारे में तो बताना ही पड़ेगा, ये मेरे पति देव हैं, तो पति को मानती है वो लेकिन पति की नहीं मानती। सती जी के जीवन की यही विशेषता कि वो सती हैं, उनके सतीत्व में, उनके चरित्र में किसी भी प्रकार का कहीं कोई टिप्पणी करने का गुंजाइश नहीं है। लेकिन सती जी ने केवल पति की बात नहीं मानी, इसलिए सती जी का अस्तित्व समाप्त हो गया। वो महान हैं, उनमें बड़ी शक्तियां हैं। अगर शक्तियां नहीं होती तो 52 शक्तिपीठें कैसे बनती? सती जी के द्वारा ही तो बनी है। आज पूरे विश्व में 52 शक्तिपीठें हैं, जिसमें खासतौर से भारत 52 शक्तिपीठें, 52 शक्तिपीठें सती जी की देन है। लेकिन एक भूल कर बैठी कि उन्होंने अपने पति की बात नहीं मानी। उस भूल के कारण उनका अस्तित्व समाप्त हो गया। लेकिन एक विशेषता देखने को मिल रही है, अंत भला तो सब भला। सती जी ने अंत में एक क्षमा मांगी है। जब उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में पति का अपमान देखा, कोई स्थान नहीं था, इतना तो है कि पति का अपमान नहीं सह पाई। देखो आज बड़ी विलक्षण कंडीशन है, एक और पति का घर, दूसरी ओर पिता का घर। लेकिन आज वर्तमान में स्थिति तो यह है कि जितनी चिंता पिता के घर की हो रही है उतनी चिंता पति के घर की नहीं है। मेरे भाई क्या कर रहे हैं? तुमने भोजन किया कि नहीं किया? तुम्हारी तबीयत कैसी है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है? तुम्हारा ठीक ठाक धंधा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो भाई से तो पूछती हैं, लेकिन अपने पति के भाई से कुछ नहीं पूछती हैं कि आपकी तबीयत ठीक है कि नहीं है? अगर इतना ही संतुलन बन जाए कि एक पल्ले पर परिवारों का अगर संतुलन बनाया जाए तो कितना बढ़िया रहेगा, बोलो भाई, रहेगा कि नहीं रहेगा? पति का परिवार एक तराजू के पल्ले पर है, दूसरे पल्ले पर पिता का परिवार है, और फिर संतुलन बनाया जाए, दोनों पल्ले बराबरी के हो जाएं, क्या कहना? ये तो आपको विचार करना पड़ेगा, ये संतुलन आपको बनाना पड़ेगा। इतना ही पूछना पर्याप्त है कि किसी भी प्रकार का दुख तो नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई दुख तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, इतना पूछना ही पर्याप्त है। सती जी यही संतुलन नहीं बना पाई, पार्वती जी ने यही संतुलन बनाया, सती ने नहीं बना पाया। ना तो कभी नंदी जी से पूछा उन्होंने कि आपकी क्या स्थिति है, और न कभी शंकर जी के जो गण हैं वही उनका परिवार है, ना उनसे पूछा कभी। ये संतुलन बिगड़ गया, संतुलन ये बना नहीं पाई। ये ठीक करो, क्या है हो गया, ठीक से संभाल के रखा करो। ये रस्सियां कहीं इधर जा रही, कहीं उधर जा रही है। चलो हो गया, हटो।
तो आज संतुलन बनाने की जरूरत है। क्यों? जब संकट आता है तो संपत्ति पास में होती है, लेकिन बिना किसी मनुष्य के सहयोग के समाधान नहीं होता है। संपत्ति के हाथ पैर नहीं है। बोलो भाई, हाथ पैर हैं क्या? वो बोलती है। संपत्ति माध्यम है, बहुत बड़ा सहारा है, लेकिन याद रखना बिना किसी मनुष्य के सहयोग के संपत्ति होते हुए भी हमारे किसी भी कष्ट की निवृत्ति नहीं हो सकती। एक हाथ में पैसा है और हम गिर रहे हैं तो उठाएगा कौन? संपत्ति उठाएगी को कोई मनुष्य उठाएगा हमें? बताइए, कोई मनुष्य ही दौड़ करके हमें उठाएगा। संपत्ति हाथ में है लेकिन वो उठा नहीं सकती है। कोई दौड़ेगा मनुष्य, वही उठाएगा, वही हमें अस्पताल ले जाएगा, वही हमें घर ले जाएगा, या जहां हम जाना चाहते हैं वही हमें पहुंचाएगा। तो मानव की कीमत समझना चाहिए। इसलिए आपस में प्रेम करके चलना है, प्रेम से रहना है, दूरियां बना करके नहीं रहना है, प्रेम से रहना है। आज सती जी भ्रमित हो गई और उन्होंने अपने पिता के यहां जाकर के यज्ञ तो देखा है, लेकिन यज्ञ में जब अपने पति का कोई स्थान नहीं पाया तो नाराज हो गई, पिता से नाराज हो गई। बस यही उनका प्रायश्चित करना है कि पति का सम्मान नहीं है तो मैं पिता को भी स्वीकार नहीं करूंगा। ये सोच बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि पिता अभिमानी है, इसलिए वो अपना ही सम्मान चाहता है। जहां शंकर जी पहुंच जाएंगे वहां दक्ष का सम्मान हो ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवान शंकर की जितनी बड़ी महिमा है दक्ष प्रजापति की कहां उतनी महिमा हो सकती है। जहां भगवान शंकर पहुंच जाएंगे वहां दक्ष प्रजापति को कौन पूछेगा? उनका तो अपने आप ही सम्मान है भगवान शंकर का। लेकिन सती जी ने देखा कि मेरे पति को इसलिए नहीं बुलाया गया है, कोई यज्ञ में स्थान नहीं दिया गया है। क्यों? मेरा बाप सम्मान का भूखा है। इसका मतलब यही है कि अब हमें ऐसे पिता का भी त्याग करना चाहिए। लेकिन पति ने मेरा त्याग कर दिया है तो अब मैं पिता का त्याग ऐसे नहीं कर पाऊंगी, शरीर का ही त्याग करूंगी तो अपने आप त्याग हो जाएगा। जब शरीर का ही त्याग होगा तो अपने आप त्याग हो जाएगा। लेकिन सती जी ने आंखों में आंसू भर के एक बात कही, हे हरि। जब व्यक्ति मरने लगता है ना तो कहता है हरि हरि हरि, राम 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 राम, हरि हरि हरि। सती जी ने भी भगवान के नाम का सहारा लिया। भगवान शंकर की पत्नी है, लेकिन नाम किसका लिया मृत्यु के समय? भगवान के नाम का। किसके? हरि के नाम का, राम के नाम का सहारा लिया है। इसलिए ये परंपरा हमारी अनादिकाल से चली आ रही है कि हम भगवान का नाम लेते रहें तो मृत्यु के समय भी हमें भगवान का नाम ही याद आएगा। नहीं तो व्यक्ति मरते समय पता नहीं क्या क्या बकने लगता है। नहीं नहीं, भगवान का नाम आवे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, 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 अंतर
बड़े योगेंद्र मुनेन्द्र हंस परमहंस अमलात्मा बिमलात्मा अनंत वर्षों तक जब तप करते हैं, लेकिन वो भी कहते हैं कि जब प्राण निकलने लगते हैं तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि वाणी अवरुद्ध हो जाती है, राम शब्द नहीं निकलता है, कफ अड़ जाता है। श्वास नली में कफ अवरोध पैदा करता है, कफ वात पित्त। क्यों भाई, ये तीन ही तो है, एक तो वात है, पित्त है और कफ। ये तीन जो है कभी कभी जो है किसी एक का प्रकोप आ जाता है, कभी वात प्रबल हो जाता है तो कभी कफ प्रबल हो जाता है, कभी पित्त प्रबल हो जाता है। उस समय जब भगवान का नाम नहीं आता है, कंठा अवरोधन हो जाता है, राम शब्द कह ही नहीं पाते, प्राण निकल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस राम नाम का अभ्यास हमेशा हो। और राम राम हमारे यहाँ बोलने की परंपरा पुराने समय की थी। जब एक व्यक्ति दूसरे से मिलता था, कहता था भैया राम राम। मैं ये परंपरा थी कि नहीं थी? इसलिए थी कि अभ्यास बना रहे राम राम कहने का। तो मृत्यु तो सत्य है, क्योंकि मृत्यु कभी भी किसी भी क्षण आ सकती है। इसलिए सतत हरि स्मरण करते रहना चाहिए। कभी भी मृत्यु आ सकती है, इसका कोई ठिकाना नहीं कब आ जाए। सतत हरि स्मरण करते रहना चाहिए। तो राम राम कहने की परंपरा थी। एक दूसरे से जब हम मिलते थे, भैया राम राम, और सब ठीक है। और यहां तक कहते थे जब चलने लगते थे कि फला व्यक्ति मिले तो हमारी तरफ से राम राम कह देना कि उन्होंने राम राम पहुंचाई। क्यों भाई? ठीक है, हम नमस्ते कहते हैं, ये हमारा शिष्टाचार है। हम नमस्कार कहते हैं, हमारा ये शिष्टाचार है, अच्छी बात है, हम विरोध नहीं करना चाहते हैं। लेकिन भैया नमस्कार नमस्कार कहने से हमारा उद्धार नहीं होगा। ये तो सामान्य शिष्टाचार है। नमस्कार और नमस्ते क्या है? ये सामान्य शिष्टाचार है। लेकिन उद्धार हमारा राम राम कहने से ही होगा। इसलिए हमें एक दूसरे को जब भी हम मिलें और बातचीत करें तो राम राम शब्द तो एक दो बार जरूर दोहरावे है। आजकल एक सिस्टम हो गया, मोबाइल में किसी ने कॉल की तो आपने कहा हेलो हेलो। अच्छा एक बात बताओ, हलना बहुत अच्छी बात है, तुम ही बताओ हैं? ये क्यों हलो 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 है? हल का अर्थ तो समाधान है। हल का अर्थ क्या है बोलो भाई? हमारी समस्या हल हो गई, समाधान है। हमारी समस्या हल करो, ये समझता, ये समाधान है। हेलो क्या है ये? हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। हम भगवान शालिग्राम को, तुलसी को मानने वाले हैं। हम भगवान राम कृष्ण को मानने वाले हैं। हम शिव और हनुमान को मानने वाले हैं। इसलिए हमें अगर हमारे मोबाइल पर किसी ने कॉल किया है तो आप कहिए राम राम, और क्या हाल है भैया बताओ। राम राम कौन है? इसमें शर्म की क्या बात है बोलो? अच्छा एक बात बताओ, स्टैंडर्ड घट जाएगा क्या राम राम कहने से? स्टैंडर्ड घट जाएगा है? अच्छा एक बात बताओ, यहां तो तुम्हें अपनी चिंता लग रही कि हमारा स्टैंडर्ड न घट जाए, लेकिन यहां से जाने के बाद तुम्हारे कल्याण के लिए हल हो जाएगा कि राम राम तुम्हारे कल्याण के लिए जाएगा बोलो? अच्छा, और वहां भगवान की अदालत में अगर रिमांड ले ली गई तुम्हारी, तो याद रखना तुम्हारी तरफ से पक्षधारी जैसे किसी की रिमांड ली जाए तो पक्ष कौन लेगा आपका? कौन व्यक्ति ऐसा है जो पक्ष लेगा? भगवान की अदालत में यदि कोई रिमांड की बात आएगी, आपकी रिमांड ली जाएगी, तो आपके पक्ष की तरफ से वकालत भगवान का नाम खड़ा होकर के करेगा। इसने मेरा नाम लिया है इसलिए मैं इसका पक्ष ले रहा हूं, मैं इसका पक्ष ले रहा हूं।
भगवान का नाम परिवार में आ जाए और परिवार पूरा जुड़ जाए। बोलो भाई, जुड़ जाए पूरा परिवार। हम लोग अंग्रेजी सीखें, लेकिन अंग्रेजियत के गुलाम न बने। किसी भी भाषा से हमें कोई परहेज नहीं है। जितनी भाषाएं हो, सारी भाषाओं पर अधिकार हो तुम्हारा, अच्छी बात है। ये तो तुम्हारी ऊर्जा है, तुम्हारी मेधा है, क्षमता है। लेकिन भैया, हमारी जो परंपरा है उस परंपरा को भी अपनाइए। और खास तौर से हम लोग अपनी हिंदी भाषा के प्रति प्रेम रखें। बोलो, रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? हिंदी भाषा हमारे लिए परम आवश्यक है। हमारा समर्पण होना चाहिए राष्ट्रभाषा के प्रति। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा, इन दोनों भाषाओं के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा है, प्राथमिकता दी है। वहां की सभी भाषाएं हैं, सभी भाषाएं हैं रामचरितमानस में। आप कहो अंग्रेजी भी है? हाँ, अंग्रेजी भी है। आगे चले बहु रघुराया, ऋषमुख पर्वत नियराया। नियराया क्यों भाई? रामायण में ही तो लिखा है। इसलिए संपूर्ण भाषाएं हैं रामचरितमानस में, लेकिन अवधी भाषा की प्राथमिकता है। क्योंकि तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मेरे प्रभु राम का जन्म जिस भाषा में हुआ है उस भाषा के प्रति मेरा समर्पण है। इसलिए अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने रामायण को प्राथमिकता दी। अवध में भगवान का जन्म हुआ है ना, तो हम लोग अपनी परंपरा को स्वीकार करें। सती जी ने हरि शब्द का उच्चारण किया। योगाग्नि में अपने शरीर को भस्मीभूत कर रही है। देखो, एक प्रकार की अग्नि में नहीं जली सती, क्रोधाग्नि में जली। क्योंकि पति का अपमान देखा तो क्रोधाग्नि, बोलो क्रोध आया तो वो भी अग्नि है। जैसे पति का अपमान देखा कहां? अपने पिता के यहां, तो पहले क्रोध आया। तो क्रोध का मतलब ये क्रोध आता है तो अग्नि का ही स्वरूप बन जाता है कि नहीं? क्रोधाग्नि में पहले अपमान देख करके क्रोधाग्नि में जली, इसके बाद योगाग्नि में, और क्रोधाग्नि के पहले विरहाग्नि में। पति ने त्याग किया, विरह हो गया, वियोग हो गया, तो बोलो विरहाग्नि हो गई कि नहीं? विरह की अग्नि, वियोग की वियोगाग्नि, क्रोधाग्नि और योगाग्नि। ये अंत में है योगाग्नि। योगाग्नि में जल के भस्म हो गए। हमारे आपके जीवन में भी क्रोधाग्नि है। और मैं ये देखता हूं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रोध आ जाता है। शिकायतें दोनों तरफ से मिलती हैं। माता पिता भी शिकायत करते तो यही कहते हैं, ये पुत्र हमारा महाराज थोड़ा क्रोधी ज्यादा हो गया, इसको आप समझाओ। ये छोटी सी बात पर नाराज हो जाता है। कभी कभी पत्नी कहती है, पति हमारे क्रोध बहुत करते हैं महाराज जी, आप थोड़ा सा समझा दो। कभी पति भी कहता है कि पत्नी क्रोध करने लगती है छोटी छोटी बातों पे, महाराज समझा दो। और समझाने का ठेका महात्माओं ने ही लिया है। क्यों भाई? समझाने का ठेका महात्माओं ने ही लिया है। कभी कभी तो ऐसी कंडीशन आ जाती है कि महात्मा समझाते समझाते ही धर्म संकट में फंस जाती। एक बार की घटना आपको हम बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर के हम लोगों के परिवार में बहुत बड़ा संघर्ष होने लगता है। और इतना बड़ा संघर्ष होने लगता है कि फिर वो संघर्ष अदालतों तक पहुंच जाता है। अदालतों के दरवाजे को खटखटाता है वो संघर्ष कि मैं आ गया हूं, खोलो खोलो खोलो। ये कंडीशन हो जाती है। धर्म संकट आता है, बड़ी
हल्की बात है, लेकिन बात को इतना बढ़ा दिया गया कि दिमाग खराब हो जाता है सुनते ही। पति पत्नी दोनों झगड़ रहे, समझाने के लिए मैं पहुंच गया। क्योंकि संयोग से उस घर में जाना था, प्रसाद आदि की व्यवस्था थी, निमंत्रण था। लेकिन निमंत्रण था, वहां तो महाभारत मचा है। भोजन बना रखा है, प्रसाद तैयार है, भोजन बन चुका है, लेकिन पाने के पहले विवाद शुरू हो गया। मैंने कहा क्या बात है, क्यों लड़ रहे हो? पत्नी ने कहा महाराज जी आप आ गए हो, समाधान करो, बड़ी समस्या है। हमने कहा क्या समस्या है? कि मैंने यही कहा इनसे कि बेटे को मैं मास्टर बनाऊंगी। पति ने कहा मैंने ये कहा कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा। मैंने कहा कि बच्चा पढ़ किस क्लास में रहा है, पहले ये तो बताओ। क्यों भाई, किस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है? डॉक्टर मास्टर वाली तो बात अलग है, कौन सी क्लास में तुम्हारा बेटा है? बोले बेटा तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है। बोलो भाई, बेटा अभी पैदा नहीं हुआ है, डॉक्टर मास्टर बनाने वाला झगड़ा शुरू हो गया है। खबरदार, प्रेम से रहना है, संतुलन बना के रहना है। आज सती जी योगाग्नि में जल रही हैं। पहले योगाग्नि, क्रोधाग्नि, योगाग्नि, ये 3 प्रकार की अग्नि में जली सती। आज 2 प्रकार की अग्नि तो परेशान कर ही रही है। एक तो क्रोधाग्नि, और क्रोधाग्नि जब ज्यादा बढ़ जाती है तो फिर वियोग की कंडीशन आ जाती है, दूरियां बन जाती है पति पत्नी में। नहीं नहीं नहीं, ये संपूर्ण अग्नियों को समाप्त करने की क्षमता है भगवान के नाम में और भगवान की कथा में। अगर सती ने कथा सुन ली होती तो किसी भी प्रकार की अग्नि उन्हें प्रभावित नहीं कर पाती, लेकिन कथा नहीं सुनी। कल की कथा में आपने श्रवण किया था, इसलिए जो है सती के आगे क्रोधाग्नि भी आ गई, सती के आगे वियोगाग्नि भी आ गई, और सती के आगे योगाग्नि भी आ गई। योगाग्नि में तो शरीर जला के भस्म कर दिया। सती मरत सती मरत हरि सन बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। हरि हरि हरि, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। लेकिन शरीर में तो आज स्थिति वो आ गई कि प्राण जाने वाले हैं, अब प्राण रुकने वाले नहीं है, तो रक्षा क्या होगी? तो सती जी ने कहा बस एक कृपा और कर दो, अब तो मैं जा ही रही हूं, ये कृपा करो। क्या? मरने के बाद मुझे भगवान शंकर ही पति के रूप में प्राप्त हो। अच्छा बोलो, किससे प्रभावित है? पिता से प्रभावित है कि पति से? पति से प्रभावित है, लेकिन गलती ये कर बैठी कि पति की बात नहीं मानी। पति को तो आज भी मान रही है, लेकिन बात नहीं मानी, परिणाम ये हुआ।